आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है शेषफल ज्ञात करें जब एक्स की प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को निम्न से भाग दिया जाता है, जैसे एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो बहुपद है इसमें एक्स प्लस वन से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, एक्स प्लस फाइव से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बहुपद दिया है इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद को हम लोग मान लिए हैं पी एक्स। अब देखिए भाग किससे देना है, एक्स प्लस वन से। पहला में किससे, एक्स प्लस वन से। तो जिससे भाग देना रहता है उसका हम लोग पहले शून्यक निकालते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वन का हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए बताए हैं कि इसको किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। यानी इसको अगर हम जीरो के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ गया, -1। अब ये जो x का जो वैल्यू आता है यही वैल्यू हम इस बहुपद में रखेंगे। यानी जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1। और -1 रखने के बाद जो हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। चलिए x बराबर -1 आया है तो पी एक्स की जगह पर हम लोग -1 लेते हैं, यानी p-1। एक्स की जगह पर क्या ले लिए, p-1। अब देखिए एक्स क्यू है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर है यानी थ्री इंटू -1 का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, थ्री इंटू -1 और प्लस वन। इसी को हल कीजिए तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 इंटू थ्री, थ्री, थ्री इंटू -1 -3 और प्लस वन। ये देखिए तीन से तीन और कट जाएगा, वन से वन यानी बच गया जीरो। यानी p-1 बराबर क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब है कि x प्लस वन से अगर हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, जीरो। तो लिख दीजिए शेषफल बराबर जीरो। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला दिया है x प्लस पाई। तो इसी में क्या करते हैं हम लोग, x प्लस पाई दिया है बी नंबर। तो x प्लस पाई का क्या निकालेंगे हम लोग, शून्य। एक्स प्लस पाई बराबर क्या कर देंगे, जीरो। शून्य निकालने के लिए क्या बताएं, उसको जीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -पाई। और इसी में जहाँ एक्स रहेगा इस बहुपद में वही क्या लेना है, -पाई। अभी हम लोग क्या माने थे बहुपद को, पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। और x बराबर क्या है हमारा, -पाई। तो इसमें जहाँ x है वहाँ क्या लेंगे, -पाई। तो x जब -पाई लीजिएगा तो p-पाई बराबर -पाई का क्यूब प्लस थ्री इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू -पाई प्लस वन। ये हो जाएगा -पाई क्यूब, ये हो गया पाई स्क्वायर यानी प्लस थ्री पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस वन। यानी p -पाई का मान कितना आ गया। अब इसके ऊपर हल हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब जो इसका शेषफल आएगा यानी x प्लस पाई से अगर हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यही जो मान आया है। यानी लिख देंगे शेषफल बराबर, शेषफल बराबर हो जाएगा -पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस वन। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा और शेषफल निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिससे भाग देना है उसका क्या निकाल लेंगे, शून्य। और वही जो शून्य का आएगा वही वैल्यू क्या करेंगे, उस बहुपद में रख देंगे। और बहुपद में रखने के बाद जो बहुपद का मान आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जैसे यहाँ x -1 आया है तो -1 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया, जीरो। तो इसका शेषफल कितना आ गया, जीरो। उसी तरह देखें यहाँ x प्लस पाई बराबर जीरो करने पर x का मान कितना निकला, -पाई। और जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -पाई रखे हैं तो मान कितना आया है बहुपद का, -पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस वन। यही क्या हो गया कि अगर x प्लस पाई से इसमें हम भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है
शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स माइनस ए से इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले जो बहुपद है इसको मान लेते हैं। माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और भाग किससे देना है, एक्स माइनस ए से। तो देखिए एक्स माइनस ए से भाग देना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स माइनस ए का शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए इसको किसके बराबर कर दिए, शून्य के बराबर। तो एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, ए, यानी एक्स बराबर आ गया हमारा ए। अब यही जो एक्स का मान आया है इसी मान को इस बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। और मान रखने के बाद जो इस बहुपद का मान आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो रखिए एक्स के जगह पर हम लोग ए लेंगे तो यह हो जाएगा पी ए। एक्स क्यू है तो ए का क्यू माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है तो सिक्स ए माइनस ए। हल कीजिए तो ये हो गया ए क्यू, ए में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस ए क्यू प्लस सिक्स ए से ए घटाइएगा तो कितना आ गया, फाइव ए। या पी ए का जो मान आ जाएगा, ये देखिए ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, केवल फाइव पे। तो देखिए इस बहुपद का मान x बराबर ए पे कितना आ गया, फाइव पे। तो यही जो मान आया है यही हो जाएगा शेषफल, यानी शेषफल बराबर हो जाएगा फाइव पे। यानी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या किया है, इसका शून्यक निकाल के और x जगह पर उसी मान को रख देंगे और हल करने पर जो मान आया है यही इसका क्या हो गया, शेषफल हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, जांच करो कि क्या 7 प्लस 3x बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है। क्या चेक करना है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर इससे भाग देने पर यह पूरा पूरा कट जाएगा तो कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड है, और इससे भाग देने पर यह अगर पूरा नहीं कटता है तो कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि भाग दे के हमको नहीं चेक करना है, हम लोग इसको शेषफल प्रमेय से चेक करेंगे। शेषफल प्रमेय, अभी शेषफल निकालना बताए थे। अगर इसका शून्यक निकालने पर जो मान आएगा उस मान को अगर हम इस बहुपद में रखते हैं और इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि यह इसका शून्यक है। और अगर जीरो के अलावा कुछ भी आएगा तो हम बोलेंगे कि यह जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आइए निकालते हैं, बहुपद को कुछ मान लेते हैं। माना कि पी एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस 7x, और किससे भाग देना है, 7 प्लस 3x से। तो 7 प्लस 3x का हम लोग शून्यक निकालेंगे तो इसी को किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर। x का मान निकालना है, 7 को उधर ले जाइएगा तो 3x बराबर -7, और x का मान 3 से भाग दे दीजिए, -7/3। यह जो है क्या है, इस बहुपद का शून्यक निकल गया, x बराबर -7/3। अब यही वैल्यू को इस बहुपद में हम लोग रखेंगे। तो देखिए बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस 7x, और x जब पर क्या लेंगे, -7/3, यानी यह हो जाएगा पी एक्स का जब पर लेंगे -7/3 बराबर 3x क्यूब, यानी 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7x, यानी 7 इंटू -7/3। अब इसी को हल कीजिएगा तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे, और 7 का क्यूब होता है 343, यानी -343/3 का क्यूब, 3 के 9 3 27, और प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3। इसी को हल कीजिए तो ये देखिए 3 9 27, यानी -343/9 -49/3। एलसीएम ले लीजिए कितना, 9, तो इधर तो है -343 माइनस 3 के 9, तो 3 9 27, 3 चौके 12 1 13, दोनों माइनस में तो जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 3 4 7 1 8, और 3 1 4, यानी -480/9। क्या यह जीरो के बराबर है,
नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ बहुपद का जो वैल्यू आया है -7, ये नॉट इक्वल टू 0। और अभी बताए हैं कि अगर यह 0 नहीं आया है, इसका मतलब यह है कि यह जो इसे भाग दे रहे हैं, तो यह जो है इसका शून्यक नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं कि 7 + 3x दिए गए बहुपद यानी px का गुणनखंड नहीं है। यानी गुणनखंड चेक करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर ये पूछ रहा है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो इसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर, तो x का मान आ गया -7/3। और फिर जिस बहुपद का चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं, उसमें इसी वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। और रखने के बाद अगर 0 आ जाता तो बोलते थे कि यह इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे कि यह इसका गुणनखंड नहीं है।